तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि कैसे पावर पॉइंट में जब हम स्लाइड्स तैयार कर रहे हो तो बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट इमेज कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड्स ओपन है सामने। अब यहाँ पर उसके लिए सबसे पहले हम एक पिक्चर लेकर के आएंगे। तो पिक्चर लाने के लिए हमें जाना होगा इंसर्ट में। देखिए ऊपर के कॉलम में कई सारे ऑप्शन बने हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन। तो सबसे पहले हमें इंसर्ट पे क्लिक करना होगा और जब आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो नीचे कई सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। तो हमें पिक्चर पे क्लिक करना है। तो पिक्चर पे क्लिक, अब आपसे ये पूछेगा कौन सी पिक्चर आपको चाहिए, तो आप पिक्चर चूज़ कर लीजिए। तो हम डेस्कटॉप से एक पिक्चर उठा लेते हैं, ऊपर चलते हैं और ये पिक्चर मैं थोड़ी डार्क पिक्चर उठाऊँ ताकि समझने में ईजी होगा। इसको आप ओके कर दीजिए। अब जब आपने ओके किया यहाँ से तो देखिए डार्क पिक्चर यहाँ से आ गई। ठीक है, अब इसको हम अपने चॉइस के हिसाब से सेट कर सकते हैं पूरे पेज पे। ठीक है, अब देखिए ये पूरे पेज पे हमने इसको आप अपने हिसाब से मतलब सेट कर सकते हैं जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो मैं पूरे पे सेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब ये सेट हो जाए तो ऊपर देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है सेंड टू बैक। ठीक है, ये देखिए सेंड टू बैक का एक ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर। इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये पिक्चर बैकग्राउंड में चली गई। ठीक है, तो अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी काम आधा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अभी हम इसको ट्रांसपेरेंट यहाँ से ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल आप यहाँ से कंट्रोल एक्स प्रेस कर दीजिए या आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल एक्स प्रेस करिए, मतलब अंडू कट करना है यहाँ से, और या फिर यहाँ से मतलब कट का ऑप्शन यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए। जैसे ही आप कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो ये पिक्चर यहाँ से गायब हो जाएगी। ठीक है, अब कहीं पर भी ब्लैंक एरिया में हमें राइट क्लिक करना है और नीचे जाना है फॉर्मेट बैकग्राउंड पे। ठीक है, इसको क्लिक कर दीजिए, कुछ ऐसा छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जाना है तीसरे ऑप्शन पे, यानी कि पिक्चर और टेक्सचर फाइल लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए पिक्चर और टेक्सचर फाइल। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे बहुत सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी, बहुत सारे ऑप्शन आपको दे देगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कलर थोड़ा सा इसका अलग सा हो गया है। ठीक है, तो अब अभी हमारी जो पिक्चर जो हमने वहाँ पे कंट्रोल एक्स करी थी वो क्लिप बोर्ड में सेव हो गई है। तो देखिए ये क्लिप बोर्ड का ऑप्शन है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो पिक्चर हमने वहाँ से कट करी थी वो वापस यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए जैसे ही हमने क्लिप बोर्ड पर क्लिक किया तो पिक्चर यहाँ से वापस आ गई। अब यहाँ से हम इसकी ट्रांसपेरेंसी और अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप ट्रांसपेरेंसी यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए बैकग्राउंड में एक ट्रांसपेरेंट इमेज आपकी यहाँ पर सेट हो गई है। ठीक है, अब अगर आपको ये सारी स्लाइड्स पे चाहिए, ठीक है सारी स्लाइड्स पे चाहिए तो सिंपल यहाँ से अप्लाई टू ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप अप्लाई टू ऑल करेंगे ये देखिए ये सारी स्लाइड्स पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट इमेज सेट कर सकते हैं बैकग्राउंड में जब आप पावर पॉइंट में स्लाइड्स तैयार कर रहे हो। ठीक है, बस यहाँ से ओके इसको क्लोज कर दीजिए। अब आपकी ये सारी स्लाइड्स तैयार है। तो इस तरह से हम ट्रांसपेरेंट इमेज लगाते हैं बैकग्राउंड में।